हेलो छात्रों, आज हम देखते हैं अगली क्लास। तो अगली हमारी क्लास क्या है? आओ। इससे पहले अगर आप लोगों ने पहले हमारी क्लास नहीं देखी त्रिकोणमिति की तो आप जरूर देख लेंगे। ये हमारी लास्ट क्लास है, इसके बाद त्रिकोणमिति आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त। क्या कहना, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके किसी के काम में, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है खून नहीं हो पानी। अगर आपके अंदर खून के अंदर गर्मी है, ज्वाला है, तो उसको लगा दो किताबों के अंदर और किताबें एक एक छानबीन करके सारी पढ़ लो, अर्थात खींच के पढ़ाई करो। हम आज देखेंगे कि जो त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र हैं हमारे, क्या वो सूत्र हमारे सही है? तो क्या होता है? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फार्मूला ये हो गया। ठीक, अगर मान लेते हैं कॉस को उस तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा बन गया चीज। दूसरा, अगर हम कॉस को रोक रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला हो गया। तो क्या चीजें बनी हमारी? तीन चीजें बनी। दूसरा हम देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम क्या करें, टैन को इस तरफ लाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हमारा फार्मूला बन गया और एक ये फार्मूला बन गया हमारा। ठीक, तीसरा हमारा कौन सा फार्मूला बनता है? अगर मान लेते हैं 1 को इस तरफ लाएं तो 1 को जब इस तरफ लाएं तो माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक प्रकार फार्मूला क्या है? फार्मूला। अगला हम देखते हैं, एक फार्मूला हमारा क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है। अगर हम कॉट को इस तरफ लाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है क्या होता है? ये वाला हमारा क्या हो गया? मेन फार्मूला हो गया। ठीक, अगर मान लेते हैं हम क्या करें, 1 को इस तरफ लाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये भी हमारा क्या है? फार्मूला। ठीक, हम जो फार्मूले बनाए क्या फार्मूले सही हैं? अगर सही है तो आओ देखते हैं। पहला फार्मूला हम सिद्ध कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो, हमने पहले ही दिन बताया था लाल बटे कक्का, याद है आपको? लाल बटे कक्का या फिर लाला आए लौट कहो कैसे आए, तो ये किसका मान हो गया? आपका साइन थीटा का मान। तो लंब बटे कर्ण का गोलार्ध स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण a बटे k का गोलार्ध स्क्वायर। हमने क्या लिया है? LHS लिया है। क्या लिया है? LHS। तो ये क्या हो गया आपका? l का स्क्वायर बटे k का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बटे k का स्क्वायर। देखो k के जैसा हो गया हमारा, तो k का स्क्वायर और ये क्या हो गया? l का स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर। हमने एक ट्रिपलेट भी जानी है, नहीं जानी कि जो ट्रिपलेट होती है हमारी वो a v एंड क्या c, तो ये होता है बेस, ये होता है a और a क्या होता है आपका? सॉरी, ये हमारा क्या हो गया? आधार, a क्या हो गया? लंब, a क्या हो गया? कर्ण। अर्थात कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अर्थात जहां पे a स्क्वायर l स्क्वायर लिखा होगा वहां पे आप k स्क्वायर लिख सकते हैं, तो k स्क्वायर अपान k स्क्वायर, k से k कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। यही तो लिखा है इसमें। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो ये हमारा प्रूफ जैसन कि हाँ ये जो समीकरण है हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा हम समीकरण देखते हैं। दूसरा हमने क्या बताया है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा। अब जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है आपका? तो लाल बटे कक्का हमने लिखा है कि नहीं लिखा? कॉस का अपोजिट सेक होता है, कॉस का अपोजिट, तो कर्ण बटे a, k का स्क्वायर और a का स्क्वायर।
तो ये हो गया हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड। तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब वहां पे मान रख लो, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, तो tan होता है a बटे l बटे a का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। 1 प्लस का l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, l a इस तरफ जाएगा तो a का स्क्वायर प्लस का l का स्क्वायर बटे a का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे a स्क्वायर और l स्क्वायर होता है, जहाँ पे a स्क्वायर और l स्क्वायर होता है वहां पे k स्क्वायर तो लिख सकते हो ना। तो हाँ बिल्कुल सही लिख सकते हैं। तो k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या देखो, यही तो हमारा है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा क्या था, RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारे क्या हो गए, फार्मूले हो गए। सिद्ध करने का हमने भी आपको लेवल बता दिया। अब हम क्या जानेंगे कि जो अगले क्वेश्चन है हमारे दूसरा वाला, दूसरा हमारा क्या है, कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या है, होमवर्क है। आप लोग होमवर्क में कर करके फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे कि हाँ सर जी ये बिल्कुल सही है, या फिर हमारे क्या इसी चैनल पे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे किस प्रकार से सही। ठीक, अगला हम कुछ फार्मूले और बता रहे हैं। कौन कौन से फार्मूले, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पहले हम निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ सर ये होता है, इसको उस पार भेजो। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ ये भी हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर है, उस तरफ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो जी हाँ बिल्कुल। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब देखो साइन थीटा जो होता है वह होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, 1 बटे कॉसेक थीटा होता है। अब कॉसेक का अगर मान लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कॉसेक का मान यहाँ से लिख लो। कॉसेक का मान क्या होगा, स्क्वायर है, उस तरह किसमें हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर ये एक होता है। साइन थीटा बराबर इसका मान कितना हो जाएगा, 1 बटे रूट के अंदर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये हुआ। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हुए। अगर इसी प्रकार से दूसरे भी फार्मूले आप याद कर सकते हैं तो इतने ही रखते हैं। और आओ हम अगली एक्सरसाइज अर्थात एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ठीक, बिल्कुल। फार्मूले तो बहुत सारे, इतने फार्मूले हैं कुछ कहने नहीं। फार्मूले के ऊपर फार्मूले रखे गए हैं। अब इसको अगर तोड़ो तो और बन जाएगा 1। ये देखो 1 बटे 1 प्लस का ये क्या होता है, 1 बटे tan स्क्वायर होता नहीं होता रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 1 और रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बटे कितना, tan स्क्वायर थीटा। ये बटे का सबसे ऊपर आ जाएगा और रूट से निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो ये भी हमारा किसका होता है, साइन थीटा का फार्मूला। क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता। ठीक, आओ हम देखते हैं एक्सरसाइज लास्ट। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अर्थात थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान निकालने के लिए एक को हम चेंज कर लेंगे साइन में। हमने अगली क्लास में पढ़ाया है, ध्यान से पढ़ना। साइन थीटा इक्वल टू, अगर साइन में इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस का थीटा। साइन 90 माइनस
थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, जिसको नहीं मालूम अगली क्लास में देखेंगे। अब देखो sin से sin कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस का थीटा, थीटा इस तरफ है तो थीटा प्लस का थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा थीटा कितने हो गए 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90, और इस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 5, तो थीटा बराबर 45, कितना आया थीटा का मान 45। देखो 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 पंचे 10। इसका भी मान निकाल सकते हैं, हाँ सर जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालो। किसको चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करते हैं, क्या सर जी दोनों चेंज करेंगे, हाँ कर लेते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और इसको उल्टा कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन बन साइन और cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो होता क्या है tan स्क्वायर थीटा, ये वाला मान, ठीक, ये हमारा मान निकला, ये वाला मान निकला, ठीक। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन नंबर आगे देखो, sec स्क्वायर थीटा, उस sec को फिर हम चेंज कर लेंगे किसमें 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इनटू sin थीटा। देखो sin बन जा sin थीटा बटे क्या हो गया आपका cos थीटा, sin बटे cos क्या होता है tan होता है, tan थीटा क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, ये वाला आंसर तो हमारा। अब इसमें हम थोड़ा बहुत क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे ट्रिपलेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे ट्रिपलेट, हाँ बिल्कुल सही लगाएंगे ट्रिपलेट, क्योंकि a हो गया b हो गया और क्या हो गया c हो गया। cos जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, इक्वल टू a बटे b होता है, तो आधार इसका a हो गया, कर्ण इसका b हो गया, लंब को निकाल लेते हैं, तो सूत्र होता है k का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, k का मान कितना है b का स्क्वायर, a का मान कितना है a का स्क्वायर और l का मान हमको निकालना है। a को इस तरफ ले जाओ तो b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर, इस तरफ रूट लग जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू l, क्योंकि इस तरफ स्क्वायर था इस तरफ आ गया रूट हो गया। अब देखो लंब अर्थात लंबा, लंबा कौन है a b और c है, लंबा क्या है रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, भी आ सकते हैं मान रख लो, किसका मान sin थीटा का मान, तो sin थीटा का मान क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब देखो जो लंब है और कर्ण, तो क्या हो जाएगा आपका लंब का मान कितना है रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और कर्ण कितना है b, हाँ बस b फॉर बॉय c फॉर कैट, नोट कर लो जल्दी का। अगला क्वेश्चन ये वाला हमारा, अगर तुमको यहाँ पे प्लस और माइनस एक तेजी से दिख जाए तो जान जाओ कि इसके संयुग्मी से क्या किया हुआ है गुणा किया गया, किससे गुणा किया गया संयुग्मी से, मतलब का उसके अपोजिट वाले से गुणा कर देना है। कर लो भैया बिल्कुल सही है, करते हैं 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा अपान 1 प्लस का साइन थीटा, इसके अपोजिट वाले से गुणा करेंगे, हाँ सर जी क्यों नहीं, 1 माइनस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा। अब देखो ऊपर एक जैसे जुड़ो, हाँ सर जी, तो 1 माइनस का साइन थीटा का होगा स्क्वायर अपान, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर। अब देखो रूट के अंदर 1 माइनस का साइन थीटा का होगा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, याद करो cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा को रोके रहिए और साइन को उस तरफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात इसके स्थान पे हम cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, लिख लेंगे से क्यों नहीं, तो 1 माइनस का साइन बटे cos, क्योंकि देखो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर होगा तो बोला स्क्वायर
स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर से और कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना निकलेगा 1 माइनस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझ में आया? हाँ समझ तो समझ में आया कि ये वाला इस तरह से। हम दूसरा वाला देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कहा गया है साइन थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा। हमें कहीं पे प्लस या माइनस अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, उसके सहयोगी से गुणा कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस का कॉस थीटा, और इस तरह क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, हुआ था ना। तो क्या कर देंगे हम साइन थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, और बटे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब वहां पे देखो, अगर मान लेते हैं कॉस को इस तरफ भेज दें तो बचेगा क्या साइन थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा बटे इसका मान कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक साइन से नहीं, ये वाला साइन कैंसिल, तो बच्चा क्या 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये वाला आंसर हो गया हमारा। तो 1 माइनस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जिसके समझ में नहीं आएगा रोक लेगा, दोबारा देख लेगा, फिर चलाएगा, क्योंकि इसी तरह से पढ़ाया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है 1 माइनस का साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। आपको क्या सिद्ध करना है 1 सिद्ध करना। हाँ सर बिल्कुल, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो 1 माइनस का साइन थीटा एक पद में और 1 प्लस का साइन थीटा एक पद में और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। वाह, अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, एक पद में है एक पद में। इसके बराबर क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सर जी इसका भी मान तो बता दीजिए। हाँ क्यों नहीं बताएंगे, इसका मान होता है, क्या होता है बिल्कुल सही, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 प्लस का tan स्क्वायर जहां पे लिखा होगा वहां पे हम क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर लिख देंगे, बिल्कुल लिखेंगे हम। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हमने ये भी बताया सेक किसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है कॉस, तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस ऊपर नीचे कट जाएंगे, क्या बच गया a। यही हमको प्रूव करना था कि a आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन हमारा ये है सेक थीटा प्लस का tan थीटा का होल स्क्वायर, प्रूफ ये करना हमको। तो हम पहले इसको लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो देखो सेक क्या लिया हमने सेक थीटा प्लस का tan थीटा का होल स्क्वायर। सेक किसका अपोजिट होता है 1 बटे कॉस थीटा, और ये tan किसका होता है, किसका होता है तो साइन थीटा बटे क्या आपका कॉस थीटा का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। तो देखो कॉस कॉस एक ही साइन, तो 1 प्लस का साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हुआ है ना स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे कॉस का होल स्क्वायर। अब देखो जो कॉस होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो तो 1 प्लस का साइन थीटा, अगली स्लाइड पर देखो, यहां से नोट कर लेना मुझे अच्छे से, है ना। अगली
अगली स्लाइड पे देखते हैं तो हो जाएगा क्या 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या है आपका, नीचे क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका भी स्क्वायर लगा दें, एक का कोई प्रभाव तो नहीं ना पड़े, तो एक बार ए प्लस भी और एक बार ए माइनस भी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में तोड़ेंगे एक बार माइनस में तोड़ लेंगे। हाँ तोड़ देंगे, क्यों नहीं सर जी। 1 प्लस का साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को दो बार लिख सकते हो, और फिर क्या होगा 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा अपान एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 1 माइनस का साइन। अब देखो ये वाला कैंसिल तो हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा। यही हमको लगता था प्रूव करना था, है ना। हाँ बिल्कुल सही, 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा, ये प्रूव करना था। ये हमारा क्या हो गया प्रूव, क्या हो जाएगा प्रूव, और क्या हो जाएगा LHS बराबर RH। ठीक, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। अगला क्वेश्चन स्लाइड पे लगा है क्या, अगर लगा है तो लगाओ। हाँ देखते भैया सारे क्वेश्चन इसमें में से हो गए हैं। अगले क्वेश्चन हम लिखेंगे, लिखने के बाद फिर तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा क्वेश्चन है, 1 माइनस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे 1 प्लस का कॉस। कौन सा ले लें, ये वाला ले लें या फिर ये वाला ले, जो मर्जी हो ले, और एक को प्रूव कर देना। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 माइनस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, अब इसका हम संयुग्मी से गुणा करेंगे, तो 1 प्लस का कॉस थीटा और इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा कर दिए। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, जहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा तो a का स्क्वायर माइनस का कॉस का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस 1 प्लस का कॉस थीटा। अब ये देखो फार्मूला जो बना हमारा यही तो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमें इसका मान निकालना है तो साइन को उस तरफ भेज दे, इसको कॉस को उस तरफ भेज दे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अर्थात जहां पे इतना लिखा है वहां पे इतना भी लिखा जा सकता है, जहां पे इतना लिखा है वहां पे इतना भी लिखा जा सकता है। तो देखो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर तो थीटा लिखा है, तो इस स्थान पे हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा। अब देखो एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा साइन थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक, वेलकम। अगले क्वेश्चन इसी में अगले दिन करवाएंगे। ओके, और देखते हैं अगला, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसीलिए।
अब देखो लिखा है इसमें tan थीटा प्लस का sin थीटा इक्वल टू ए। ये कौन सा किस नंबर का क्वेश्चन है? बालाजी में 23 नंबर का क्वेश्चन। बालाजी में 23 नंबर का क्वेश्चन। देखो tan थीटा प्लस का sin थीटा इक्वल टू ए, tan थीटा माइनस का sin थीटा इक्वल टू बी। फिर हमको सिद्ध क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट का ए एंड बी। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए इक्वल टू कितना है? tan थीटा प्लस का sin थीटा, और b बराबर कितना है? हाँ, b बराबर tan थीटा माइनस का sin थीटा, इतना है। अब देखो जो प्रूव करना है हमें वह ए स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट के अंदर ए एंड बी। हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए अर्थात ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मान सकते हो ए का मान कितना है? तो tan थीटा कितना है? tan थीटा प्लस का sin थीटा का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। v का मान कितना है? तो tan थीटा माइनस का sin थीटा का होल स्क्वायर। सबको पता है स्क्वायर कैसे किस प्रकार से होते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कितना हो जाएगा? सूत्र का 2 लिखें। ए का मान कितना है? tan है थीटा, बी का मान कितना है? sin है, sin लगा दिया। अब देखो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अब इसके सूत्र खोलें तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? tan स्क्वायर थीटा फिर प्लस का sin स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि a माइनस का b स्क्वायर है ना, तो माइनस का 2 tan थीटा और प्लस का इंटू sin थीटा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर प्लस का 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, जितने भी माइनस होगा हमें प्लस में हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो आ जाते हैं प्लस में हो जाएंगे। तो देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, माइनस का जब माइनस पूरा होगा तो tan थीटा माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का sin थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये माइनस का जो था कौन सा? ये वाला, ये किस में हो जाएगा? माइनस से बड़ा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल कर दिया जाए, तो प्लस का 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। अब देखो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल आउट, तो 2 कितने हो गए? 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। तो ये कौन सा आया? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं क्या? राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है कितना है? 4 रूट के अंदर ए एंड बी। हाँ सबके मान लिख लेते हैं, तो 4 रूट लगाएंगे। ए का मान कितना है? तो ए का सही मान है tan थीटा है, और क्या मान है? और क्या मान है? और क्या मान है? प्लस sin थीटा। हाँ सही। और बी का मान है वो है हमारा tan थीटा और माइनस का sin थीटा है सर जी। हाँ बिल्कुल हो गया। तो देखो a प्लस बी और a माइनस, क्या यही था मान? हाँ सर देख लेते हैं। देखो a का मान tan थीटा प्लस sin थीटा, b का मान tan थीटा माइनस का sin थीटा। अभी आगे बढ़ो, तो देखो a प्लस बी और a माइनस, तो 4 लिखा हमने, 4 लिखा रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? tan स्क्वायर थीटा। देखो a प्लस बी और a माइनस, देखो a प्लस बी, a माइनस बी और माइनस का sin स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से अगर इसको देखो तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं? किस प्रकार से बनाएंगे? हम tan को हम क्या करेंगे? tan को sin बटे cos में चेंज कर लेंगे, sin बटे cos में चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद तब मान निकालेंगे। तो देखो 4
रूट के अंदर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस तरफ आ जाओ तो क्या हो जाएगा 4 रूट के अंदर ये इस तरफ बुरा होगा ना, ये इस तरफ बुरा होगा ना, हाँ तब ये बिल्कुल होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 लिखा हमने रूट के अंदर, ये साइन स्क्वायर थीटा का क्या कर लेते हैं कॉमन, तो क्या बच गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बच गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब ध्यान से देखें तो ये 4 लिखा हमने, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू देखो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 ये रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा और इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अरे गुणे में है ना तो रूट में आएंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है तो आराम से बाहर आ सकते हैं। 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, क्या यही प्रूव करना था? बिल्कुल सर। देखो लेफ्ट हैंड साइड 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसका भी तो मान इतना आया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा प्रूव दिस, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वाला क्या बनेगा हमारा प्रूव दिस। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है आपका, वो अगली एक्सरसाइज पढ़ लेंगे। आप लोग इसी तरह से बने रहिए और अगले दिन भी देखते हैं।